भाई वेलकम टू सीकेंड चैनल। मैं बहुत टाइम से आपसे चाह रहा था कि हो हमारी मुलाकात। चलो एटलीस्ट लाइव पे हमारी मुलाकात हो गई है। कभी चांस मिला तो भाई मुंबई में मिलना ज़रूर मुझसे, अगर हो बिल्कुल। सके तो टाइम देना। भाई स्टार्ट करते हैं। एक बुक समरी चैनल है सीकेंड, जैसा कि आपको पता ही होगा। ये हमारा चैनल तो समरी का है, तो मैं आपकी पहली बुक्स की थोड़ी बहुत समरी चाहता हूँ कि आप अपने मुँह से अगर अपनी बुक की पहली बुक की समरी दे सकते रहोगे तो वो कुछ इंटरेस्टिंग होगा। बिल्कुल, ये पहली बुक की समरी देना ना सबसे मुश्किल है। तो मेरी पहली बुक जो है डू एपिक शिट, हाँ वो एक किताब जैसे नहीं लिखी गई है। हाँ वो पेज बाय पेज लिखी गई है। तो मेरा मकसद ये था, जैसे आपने इतना कुछ सीखा है जिशान अपनी ज़िंदगी में किताबों से, वैसे मैंने भी बहुत कुछ सीखा है किताबों से। एंड मैं देख रहा हूँ कि आजकल की दुनिया में लोगों ने किताबें पढ़ना बंद कर दिया है। एंड अगर वो पढ़ने बैठते भी हैं तो उनको बहुत बोरिंग लगता है, नींद आ जाती है, वो कभी किताब शुरू करते हैं ख़त्म नहीं कर पाते। तो आप एक तरीके से उनको मदद कर रहे हैं कि यार एक पूरी किताब की मैं एक समरी, तो मैं पूरा एफर्ट लूंगा, मैं समझने की कोशिश करूंगा, और जो फिर सारी बारीकियां होंगी वो मैं आपको समझाऊंगा। Right. तो दैट्स ब्रिलियंट। मेरा यह था कि अगर वाकई में कोई किताब उठाना चाहता है और पढ़ना चाहता है तो वो किताब कैसी होगी आजकल के लिए। एंड मैंने 3 चीज़ें डिसाइड करी। नंबर 1 कि इस किताब में कोई कहानी नहीं होगी, तो कहीं भी कुछ जुड़ा हुआ हिस्सा नहीं होगा। इसकी वजह से आप किताब अगर ख़त्म ना भी करें तब भी आपको ऐसा लगेगा कि आपने किताब पढ़ी है और उससे कुछ सीखने को मिला है। तो ये पॉइंट नंबर 1 था। नंबर 2 था कि आप वो किताब कहीं से भी शुरू कर सकते हैं और कहीं भी ख़त्म कर सकते हैं। ये नहीं है कि इसकी कोई शुरुआत है, ये नहीं है कि इसका कोई अंत है। किसी भी पन्ने पे आप अपनी कहानी शुरू कर सकते हैं। एंड तीसरा ये था कि आजकल की जनरेशन को बहुत अच्छा लगता है लोगों को ये दिखाना कि वो ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो अगर कोई भी पढ़ रहा है, जो कि बहुत कम लोग पढ़ते हैं आजकल, तो वो इंस्टेंटली दिखाना चाहेंगे कि यार ये देखो मैं किताब पढ़ रहा हूँ। एंड दैट बुक देन हैड टू बी इंस्टाग्रामेबल। लाइक वो इंस्टाग्राम पे ना एक शो फैक्टर होना चाहिए कि ये जो किताब है ना वो मैं पढ़ रहा हूँ। तो उसी के चलते मैंने डू एपिक शिट लिखी, जहाँ जो भी मैंने पिछले 3-4 साल में कंटेंट अक्रॉस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स शेयर किया था, और उसमें से वो सारा कंटेंट जो लोगों ने बहुत अच्छे से रिसीव किया था, उसको पहले मैंने गैदर किया, फिर मैंने उसको हिस्सों में डाला, एंड फिर उसमें एक तरीके से किताब पिरोने की कोशिश करी। राइट। एंड इसकी समरी अगर जेन्युइनली बोलूं तो ये है जिशान कि ये मेरी जिंदगी में मेरे सोचने का तरीका है। दैट इज द समरी ऑफ डू एपिक शिट। डू एपिक शिट मेरा लाइफ का एक मोटो है, जहां मैं बोलता हूं कि जो भी तुम करो, सोचो कम करो ज्यादा, क्योंकि तभी कुछ होता है। एपिक मतलब खुद से बड़ा कुछ करो, एंड शिट मतलब जब भी करो ना तो मजा आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बोरिंग लग रहा है, ऐसा नहीं लगना अरे यार आज फिर से करना पड़ेगा। तो डू एपिक शिट का मतलब दुनिया में कुछ ऐसा करो, अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करो जो खुद से बड़ा हो एंड करते हुए मज़ा आए। एंड जो भी मैं ज़िंदगी में सीखा हूँ, मेरे फेलियर्स, मेरी मिस्टेक्स 20s में, 30s में, पैसे को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, वो सारी मैंने इस किताब में डाल दिया। राइट। क्योंकि उन्हीं से मैंने सीखा है कि डू एपिक शिट कैसे करता है। राइट। दैट्स द समरी। राइट। एक्चुअली मैंने, हाँ भाई, आपकी पूरी बुक मैंने सुना। मैं एक्चुअली ना ज़्यादा अच्छा रीडर नहीं हूँ, मैं मानता हूँ। मैं ना ज़्यादा अच्छा लिसनर हूँ, तो मैं ऑडियो बुक ज़्यादा सुनना प्रेफर करता हूँ। तो मैंने आपकी पूरी ऑडियो बुक सुनी, और मेरे को भी जस्ट यही लगा, जैसे चाणक्य नीति कैसी है, उसके हर वर्स में एक वो है, मतलब वैसे ही आपकी भी वर्सेज है। हर एक भी लाइन पढ़ेंगे ना उसके पीछे एक डीप मीनिंग है, जो कई बार शायद न्यू रीडर्स को पता नहीं, पसंद आया नहीं आया। वो डेप्थ है, हर चीज़ में एक डेप्थ है, वो मुझे समझ में आ गया था भाई। और ये आपने बुक में लिखा भी है कि आप कोई से भी उठाओ, बुक उठाओ, कोई भी पेज उठाओ, कब मन करा उसको बंद कर दो, और ये चीज़। बट फिर भी आपने उसको भी फिर भी एक चैप्टराइज करा है, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में सक्सेस के बारे में बात करी और ब्रैकेट में एंड फेलियर्स लिखा है। और मैंने भी नोटिस किया भाई, आपने उस चैप्टर में ना सक्सेस से ज़्यादा फेलियर्स के बारे में बातें की। आपके सारे फेलियर्स आपने एक एक करके गिनाए। एंड आई थिंक दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल हमारे मतलब ऐसी कंडीशनिंग ही करी गई है स्कूल और हमेशा से कि यार फेल होना बहुत बुरी चीज़ होती है। अगर कोई फेल हो गया तो वो ज़िंदगी में पीछे हो रहा है, ये सारी चीज़ें। लेकिन आप एक एंटरप्रेन्योर हो, मैं भी जानता हूँ, थोड़ा बहुत मैंने भी किया है, तो यार फेलियर के बिना तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। और आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में आपने कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ही बताने की कोशिश की थी। राइट। आपने तो बहुत सारे उसमें से फेलियर गिनाए हुए, कुछ 2-3 टॉप फेवरेट फेलियर्स जिसने एक्चुअली में आपको बहुत हेल्प करी आगे बढ़ने में, ऐसा कुछ है उसमें? आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ जिशान ये होती है कि ज़िंदगी की खूबसूरती जो कम से कम मुझे लगी है, मैं अब 42 साल का हूँ, कि जब आप हारते हैं ना उस समय ऐसा लगता है कि ज़िंदगी खत्म हो गई है, कुछ बचा ही नहीं। अब तो तुम इससे उभर ही नहीं पाओगे, इससे निकल ही नहीं पाओगे, उठना तो बहुत दूर की बात है, भागना बहुत दूर की बात है। एंड मच लेटर ऑन इन लाइफ यू रियलाइज़ कि वो इतना बड़ा था ही नहीं। उस समय पे बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप करेंगे तो शायद और फेलियर मिलेंगे, या उस फेलियर से एक तरीके से डील करने का एक्सपीरियंस आ गया होगा, तजुर्बा मिल गया होगा।
तो व्हेन आई थिंक अबाउट माई फेलियर, हर एक फेलियर मेरी जिंदगी में उस समय पे सबसे बड़ा फेलियर था, उस समय का सबसे बड़ा फेलियर था। लेकिन आज अगर आप मुझसे पूछेंगे ना कि कौन से फेलियर ने आपको सबसे ज़्यादा सिखाया, बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए वो चूज़ करना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उस फेलियर ने मुझे किस ढंग से शेप किया कि आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो बहुत लोग जैसे बोलते हैं कि यार कोई रिग्रेट है अंकुर आपकी ज़िंदगी में, मैं बोलता यार रिग्रेट तो बिल्कुल नहीं है। बोलते अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप ज़िंदगी में अपनी चेंज करना चाहेंगे कि काश मैंने ये किया होता, काश मैंने वो किया होता, वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जो भी मैं यहाँ हूँ और जिस भी वजह से हूँ वो इसलिए हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी में वो सब कुछ हुआ है जो हुआ है, उसको मैं बिल्कुल बदलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि अगर बदल दिया तो पता नहीं ज़िंदगी कहाँ निकल जाएगी और कहाँ पहुँच जाऊँगा। मैं नहीं चाहता, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एंड मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि मेरी पिछली ज़िंदगी में जो भी मेरे साथ हुआ वो मैं बदलने की कोशिश करूँ ताकि अरे बेटर ज़िंदगी हो जाती। इससे बेटर तो हो ही नहीं सकती ज़िंदगी। हाँ वक्त लगा लेकिन बहुत अच्छे से जी, कभी भी कोई तकलीफ नहीं हुई। एक कॉमन पैटर्न मेरे फेलियर्स में, जो कि हर एक इंसान के फेलियर में कहीं ना कहीं पाया जाता है, वो ये है कि हम एक कुएं के मेंढक बन जाते हैं और हमें लगता है कि हमारी दुनिया पूरी दुनिया है और हमारी दुनिया ही सच्ची दुनिया है। तो हम बाकी लोगों को, खासकर वो लोग जो हमसे बहुत अलग सोचते हैं, बहुत अलग दिखते हैं, बहुत अलग विचार है, उनको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, उनको निग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं, उनको इनफैक्ट बिल्कुल ओवरटर्न करके बोलते हैं कि वो लोग गलत हैं, हम सही हैं। एंड दैट आई थिंक इज अ बिग मिस्टेक। तो अगर गलती से सीखना है तो सबसे बड़ी सीख तो यही होगी कि वो गलती फिर से ना दोहराएं। ऑब्वियसली आप हर सुबह, मैंने जहाँ तक आपकी बुक में भी आपने बताया कि हर सुबह में आप रीड करते हो, आपका एक रिचुअल, अपना रिचुअल भाई बताओ ना थोड़ा का, और हमेशा वो फॉलो हो पाता है क्या? मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमेशा हो, हर दिन वो सेम रिचुअल रहता ही है? हमेशा वो नहीं रहता है, लेकिन रिचुअल की खासियत ये होती है कि रिचुअल पे वापस आने में ना आपको एफर्ट नहीं मानना पड़ता। दैट आई थिंक इज द रूटीन। रूटीन ये नहीं होता है कि आप हर रोज वही काम करते रहते हैं गधों की तरह। रूटीन ये होता है कि अगर कुछ दिन बिगड़ भी गए तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगता, क्योंकि आपको पता है कि तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन आप वापस उस रूटीन में ऑटोमेटिकली आ सकते हैं, क्योंकि वो रूटीन आपके लिए काम करता है। तो अक्सर लोग मुझसे बोलते हैं, खासकर स्टूडेंट, कि सर मैं पढ़ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, एंड घर पे शादी हो गई और रूटीन ही एकदम ख़राब हो गया। मैं भाई फिर ना वो रूटीन नहीं था, वो तो आपने ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में कुछ ठूसा हुआ था। तो वो जैसे ही बाहर निकला, उसको आज़ादी मिली, उसको सांस मिली और उसने बोला मैं वापस नहीं जा रहा। दैट इज़ वॉट इज़ एक्चुअली हैपनिंग। क्योंकि रूटीन जो होता है ना, रूटीन तो एकदम उत्सुक होता है कि मैं वापस कब आऊँ। तो मेरे लिए ये होता है कि अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, या फ़र्ज़ करिए आज कहीं कुछ लेट नाइट हो गया, सुबह थोड़ा लेट उठ गए, या मन नहीं कर रहा है, या बुक इंटरेस्टिंग नहीं है, नहीं पढ़ता हूँ। लेकिन जब मैं नहीं पढ़ता हूँ और 2 दिन नहीं पढ़ता हूँ, 3 दिन नहीं पढ़ता हूँ ना, तो चौथे दिन ना मेरा दिमाग ऑलमोस्ट जैसे ड्रग्स नहीं होती हैं वैसे लगता है कि यार चाहिए मुझे किताब चाहिए, मुझे पढ़ना है, राइट। एंड आई इंस्टेंटली गेट बैक टू दैट रूटीन और फिर वो एकदम टेक ओवर हो जाता है। डू एपिक शिट आपने रखा तो मुझे सब पता चला, मेरी टीम ने बताया कि आपके पेरेंट्स को वो नाम पसंद नहीं आता, ऐसा कुछ तो था क्या? बहुत से लोग अरे तो ये फनी स्टोरी है। मैं पहली कॉपी मेरी किताब की, हाँ, मैं ऑफ कोर्स बड़ा एक्साइटेड हूँ, पहली बार खुद के काम का एक किताबी रूप देख रहा हूँ। घर जाता हूँ, माँ पापा को दिखाता हूँ, पापा देखते हैं और फिर वो लिटरली 1 मिनट तक उसको घूरते हैं और फिर बोलते हैं कोई और नाम नहीं मिला था। तो आई वाज लाइक, एक तो ये पहली बार वो नहीं सुन रहे थे। डू एपिक शिट मेरी जिंदगी में पिछले 10 साल से है एंड इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। आप अगर मेरे ऑफिस कभी भी जाते, हर तरफ डू एपिक शिट, डू एपिक शिट, डू एपिक शिट। मेरे घर में घड़ियां हैं, माउस पैड है, कहीं कोई पेन है, कहीं कोई नोटबुक है जिस पे डू एपिक शिट लिखा हुआ है। तो ये मेरी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है। लेकिन आई थिंक उनको ये नहीं लग रहा था कि मैं इस नाम को उठा के किताब पे ही छाप दूंगा। तो उनको लगा कि कोई और नाम होना चाहिए था। मैं बोला नहीं पापा, यही नाम है, आजकल की जनरेशन के लिए यही है। बहुत सही है, एक्चुअली बहुत अच्छा नाम है भाई। अच्छा भाई, आपकी बुक के ऊपर वापस से बात करते हैं हम। डू एपिक शिट में अगर आपको कुछ लगा कि यार इसमें ये कमी रह गई थी, और फिर गेट एपिक शिट डन क्यों लिखी, मतलब इसका पीछे का रीज़न क्या है? तो कमी की वजह से नहीं लिखा,
मकसद ये था कि मेरी जो पब्लिशर है उन्होंने बहुत खूबसूरत बात कही थी जिशान। उन्होंने बोला था कि किताब लिखना 2 रीज़न से हो सकता है। एक कि आप किताब लिखें कि एक छाप छोड़ दी है दुनिया में कि एक किताब लिखी, सबसे बढ़िया लिखी, इससे ज़्यादा अच्छा लिख ही नहीं सकते थे, ज़्यादा कुछ शेयर करने के लिए भी नहीं था, तो दुनिया आपको इस किताब से याद रखेगी। दूसरा मकसद हो सकता है कि आप इसको एज अ फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन यूज करें। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप हफ्ते में कितने यूट्यूब वीडियो बनाते हो? मैंने बोला 3। कब से बना रहे हो? तो 3 साल हो गए। बोलते हैं कि अगर आप पिछले 3 साल से हर हफ्ते 3 वीडियो 15, 20, 25 मिनट के डाल रहे हो, तो क्या आपको लगता है कि आपको हर साल एक किताब लिखनी चाहिए? क्योंकि वो भी एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है। आप पॉडकास्ट कब करते हो? मैं बोला हर हफ्ते। तो कितने साल से कर रहे हो? तो 2.5 साल से। तब वो क्यों करते हो? आप न्यूज़लेटर क्यों लिखते हो? आप इंस्टाग्राम पे भी क्यों हो, लिंक्डइन पे भी क्यों हो, यूट्यूब पे भी क्यों हो? तो उन्होंने बोला कि सिंपल सा एक रीज़न है कि किताब भी एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है, एंड अगर वो एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है तो उसका भी एक रेगुलर पैटर्न होना चाहिए। तो उस समय फिर हमने डिसाइड किया, एंड ये एक वादा है जो मैंने खुद से किया कि हर साल 17 दिसंबर को मेरी किताब निकलेगी, जब तक मैं लिखना चाहता हूँ। अब तो मैं बहुत लिखना चाहता हूँ तो मैं लिखता रहूँगा जब तक मैं लिखना चाहता हूँ। तो दूसरी किताब गेट एपिक शिट डन वाज पार्ट ऑफ दैट। इस साल भी 17 दिसंबर को एक नई किताब आएगी, अगले साल भी 17 दिसंबर को आएगी, उसके अगले साल भी 17 दिसंबर को आएगी, और अगर भगवान ने चाहा तो उसके बाद भी आती रहेगी। अब लिखना क्या था? डू एपिक शिट में जैसे कि मैंने बताया, बहुत सोचने पे मजबूर किया मैंने लोगों को, एंड जैसे आपने भी अनुभव किया कि सुनते हुए हर एक सेंटेंस में गहराई थी, तो सोचना पड़ता था उसको। कुछ लोग थे जिन्होंने सुना, अच्छा लगा, ताली बजाई, आगे बढ़े, लेकिन आप जैसे लोग उसकी गहराई में घुसने की कोशिश करी कि यार बोलना क्या चाहते थे। बोल तो बहुत कुछ दिया, लेकिन उसके पीछे मकसद क्या था, व्हाट वाज द एक्सपीरियंस, व्हाट वाज द कॉन्टेक्स्ट, सो ऑन। एंड देन पीपल स्टार्टेड आस्किंग कि आपने सोचने पे तो मजबूर कर दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि करना क्या है। लाइक यू वुड से वी हैव ओनली वन लाइफ, व्हाई लिव इट विद ओनली वन आइडेंटिटी। बहुत बढ़िया लाइन है, बहुत अच्छा लगा, लेकिन करना क्या है? हाँ, नेक्स्ट। ठीक है, परफेक्ट, बहुत अच्छा है, आपने मोटिवेट इंस्पायर तो कर दिया, लेकिन अब एक तरीका भी बता दीजिए। सो अ लॉट ऑफ पीपल राइट एवरी डे सेइंग अंकुर ये, अंकुर वो, आप इसमें मदद कर दीजिए, उसमें मदद कर दीजिए। सो व्हाट आई डिड वाज ऐसा लगा यार, जिंदगी में अगर इतने सवाल हैं जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं, एंड ज़्यादातर मैं 20s वाले लोगों के साथ बात करता हूँ एंड उनके लिए कंटेंट बनाता हूँ, तो आई कंपाइल्ड अ लिस्ट ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। 36 सवाल निकाले, एंड 36 सवालों को फिर मैंने पूरा कंपाइल करने की कोशिश करी ना। जैसे हाउ कैन आई स्टॉप कंपेयरिंग माई सेल्फ टू अदर्स। हर एक इंसान, मुझे लगता है यार मेरा दोस्त वो कर रहा है, वहाँ उनकी नौकरी लग गई है, वो बड़ी गाड़ी चला रहे हैं, वो घर खरीदने वाले हैं, वो इंस्टाग्राम पे इतना अच्छा खाना खा रहे हैं, वो कपड़े पहन रहे हैं, वो वेकेशन पे जा रहे हैं, मैं यहीं मरा हुआ हूँ। तो आई कांट हेल्प कंपेयरिंग माई सेल्फ। तो हाउ डू आई स्टॉप? क्योंकि मुझे पता है कि उनकी ज़िंदगी अलग है, मेरी ज़िंदगी अलग है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि रुकते कैसे हैं। हाउ डू यू स्टॉप कंपेयरिंग? चलिए इस पर बात करेंगे। हाउ डू आई मेक टफ डिसीजंस इन लाइफ, कि ये नौकरी करें या ये करें, मास्टर्स के लिए जाएं कि नौकरी कर लें, MBA बाहर से करें या इंडिया से करें, ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, इससे प्यार करें, इससे प्यार करें, इससे शादी करें, उससे शादी करें, ये डिसीजन कैसे लेते हैं ज़िंदगी में। तो उसके लिए तो बेसिकली इन सारे सवालों का एक तरीके से जवाब देने की कोशिश। फिर अगेन थीसिस वही था, उन लोगों के लिए लिख रहा हूँ जो किताब ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, शुरुआत करते हैं लेकिन ख़त्म नहीं कर पाते। तो फिर बहुत सिंपल तरीके से बुक लिखनी थी, एंड द ओनली वे वाज कि मैं उसको एक स्टूडेंट और टीचर के डायलॉग में लिखूंगा, कि स्टूडेंट सवाल पूछ रहा है, टीचर जवाब दे रहा है, फिर उसके ऊपर स्टूडेंट और सवाल पूछ रहा है, टीचर और जवाब दे रहा है, एंड इस गुफ्तगू के बीच होपफुली आंसर निकल आएगा। दोनों बुक्स में से आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? दोनों में से बेस्ट, ज़्यादा अच्छी कौन सी है? चल थोड़ा इंटरेस्टिंग। मेरे लिए ये सवाल मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बट आई टेल यू व्हाई आई से डू एपिक शिट। डू एपिक शिट मेरे लिए इसलिए ज़्यादा अच्छी है क्योंकि उसमें मैंने अपने एक्सपीरियंसेस और अपने ख्याल बहुत खुल के शेयर करे हैं। एंड दूसरी वाली में मैंने थोड़ा सा किताब लिखने की कोशिश करी है, थोड़ा सा ज़्यादा हेल्पफुल होने की कोशिश करी है, थोड़ा सा प्रिस्क्रिप्टिव होने की कोशिश करी है कि यार ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन डू एपिक शिट में ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स लाइक खुला मैदान है, आप वहाँ भागिए, वहाँ करिए जो करना चाहते हैं। तो इसलिए मुझे वो वाली
ज़्यादा अच्छी लगती राइट, वो आपके सक्सेस के डेफिनेशन से मिलती है वो बुक। है। बिल्कुल। राइट भाई, क्वेश्चन उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस है, 36 क्वेश्चंस है राइट आपके सेकंड बुक में। हाँ जी। तो कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप चाहते थे लेकिन नहीं डाल पाए, या ऐसा कुछ जो मतलब मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो से व्यूवर्स को कुछ एक्स्ट्रा मिले, क्योंकि बुक तो वो लोग पढ़ेंगे, ठीक है, उनको लिंक दे देंगे, वो बुक तो लेंगे। क्या कुछ चीज़ ऐसा मिसिंग थी जो आप एक्स्ट्रा ये वीडियो के थ्रू उनको मिल रहा है, ऐसा कुछ जो दे सकते हैं हम? एक सवाल है जो मैं एक्चुअली चाहता था लेकिन मैंने डाला नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी ऑडियंस उसके लिए तैयार नहीं होगी, और वो था कि आप अच्छे पेरेंट्स कैसे बन सकते हैं, या मैं एक अच्छा पेरेंट कैसे बन सकता हूँ। तो मुझे लगा कि ये रेलेवेंट नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर 20s में ऑडियंस होगी, उनके लिए बहुत अजीब सा होगा, नॉन रिलेटेबल होगा। लेकिन ये मुझे लगता है, मैं पेरेंटिंग के बारे में बहुत पैशनेट हूँ जिशान, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में ना सिर्फ एक ही पेशा है जिसके लिए ट्रेनिंग नहीं मिलती है, लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरी दुनिया उसकी वजह से चलती है, और वो है पेरेंटिंग। अगर आप देखेंगे, आप, मैं, हमारे भाई बहन, दोस्त, हर एक इंसान अपने पेरेंट्स के पेरेंटिंग स्टाइल का ही एक आउटकम है। एंड उसके लिए उनको कोई ट्रेनिंग नहीं मिली, किसी स्कूल नहीं गए, किसी कॉलेज नहीं गए, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिली। तो गलतियां करी तो हमने भुगता, अच्छा किया तो हमें अच्छा फल मिला, लेकिन इट वाज लाइक अ ड्रॉ ऑफ लक। उस समय पे माँ बाप की ज़िंदगी कैसी थी, वो कौन से स्टेज पे थे, वो क्या कर रहे थे, उससे हमारा भी एक्सपीरियंस डिटरमिन हुआ। तो मुझे ऐसा लगा कि हम कॉन्शियसली ना इसको ऐसे देखते नहीं हैं कि दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट रोल, परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन द वर्ल्ड, एंड दैट वाज वन क्वेश्चन। तो शायद किसी पॉइंट पे मैं पेरेंटिंग पे भी बुक लिखूंगा, अभी नहीं, लेकिन शायद कुछ साल बाद। लेकिन वो एक सवाल था जो मैं जेन्युइनली डालना चाहता था, लेकिन फिर वो पब्लिशर की हाथापाई में उन्होंने लगा यार ये ड्रॉप कर दो, वैसी किताब बहुत मोटी हो गई है, हाँ। खत्म करते हैं। ना, ये तो बस कुछ ही बातें हैं, ऐसी और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग बातें करी गई है जो ज़ीशान शेख चैनल पे आपको मिल जाएगा। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे है, जाके आप वहाँ से देख सकते हो। तो मिलते हैं उस वीडियो में, बाय बाय।